बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, आज एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी और ये वाक़या है ज़ुल्कुरनैन का। व्यूवर्स, ज़ुल्कुरनैन जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है कि उन्होंने ज़मीन के मशरिक़ को मग़रिब का सफ़र किया और बहुत सारी फतूहात हासिल की। वो जानना चाहते थे कि सूरज मशरिक़ से निकलता कैसे और मग़रिब में ग़ुरूब किस जगह पर जाकर होता है। इस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया था, लोगों को इस्लाम की दावत भी दी थी। लेकिन जब वो बाबल पहुँचे तो उन्हें सख्त बीमारी ने आ लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे का एहसास हुआ। उनको महसूस हुआ कि मेरी मौत वाक़या होने वाली है। फिर उन्हें फ़िक्र हुई कि अगर मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या बनेगा। वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। फिर उन्होंने एक मोटा ताज़ा सेहतमंद मेंढा अपनी माँ के लिए भेजा और साथ में एक ख़त भेजा जिसमें लिखा था कि अम्मा, ये मैं एक मेंढा आपके लिए भेज रहा हूँ। अम्मा, जब तुझे मेरी मौत की खबर मिले ना तो सबसे पहले इस मेंढे को ज़िबा करवाना, इसका खाना तैयार करवाना और फिर पूरे इलाके में, पूरे एरिए में ऐलान करवा देना कि सारी ख़वातीन तुमसे मिलने के लिए आएँ दावत पर, और उन औरतों को ये खाना खिलाना। लेकिन इससे पहले, खाना खिलाने से पहले उन औरतों में ऐलान कर देना कि जिन औरतों का कोई अजीज़ फौत हुआ है, कोई बच्चा फौत हुआ है, तो वो औरतें एक साइड पर जमा हो जाएं और खाना ना खाएं और बाकी औरतें आराम से खाना खाएं। तो फिर जब ज़ुल्कुरनैन का इंतकाल हो गया, उनकी वफ़ात हो गई, तो उनकी माँ को जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ये वसीयत की थी। उन्होंने ख़त लिख के ये वसीयत की थी कि मैं पहले खाना खिलाऊंगी, सोग नहीं मनाऊंगी। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर वो मेंढा ज़िबा करवाया, फिर उसका खाना तैयार करवाया और फिर ऐलान करवा दिया पूरे एरिया में कि तमाम ख़वातीन जमा हो मेरे घर में, मेरे बेटे की तरफ से दावत है उनकी। तो सारे एरिया की ख़वातीन जमा हो गई। फिर जब जमा हो गई तो उनकी वालदा ने कहा कि ये एक साइड पे खाना लगा है, ये ख़वातीन खाना खाएं, लेकिन इससे पहले मेरी बात गौर से सुन लें। जिन जिन ख़वातीन का कोई फौत हुआ है, कोई अजीज़ फौत हुआ, जिनका कोई बच्चा फौत हुआ है, तो वो ख़वातीन खाना ना खाएं, वो दूसरी साइड पर आ जाए। थोड़ी देर में देखा तो वो हाल जो था, वो ग्राउंड था या जो भी था, वो खाली हो गया। सारी ख़वातीन दूसरी तरफ थी। जहाँ खाना लगा था वहाँ कोई भी खातून नहीं थी। तो अम्मा बड़ी परेशान हुई कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने उन ख़वातीन से बात की, उनसे पूछा, किसी का बाप फौत हुआ, किसी का भाई फौत हुआ, किसी का बच्चा फौत हुआ, किसी की बच्ची फौत हुई, मतलब कि सब ख़वातीन का कोई ना कोई फौत हो चुका था। तो फिर उनकी वालदा को समझ आ गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जब ज़िंदा था वो तब भी बड़े काम की बातें करता था, बड़ी इल्हामी बातें करता था, और अब जब वो फौत हो गया तब जाते जाते भी मुझे इतना बेहतरीन सबक देकर गया कि मैं उसकी मौत का सदमा पता नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए उसने मुझे समझाने के लिए ये दावत रखवाई थी। तो फिर वो कहने लगी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की अगली मंजिलें भी आसान कर दे। व्यूअर्स, मुसीबतें हमेशा आती हैं क्योंकि ये दुनिया मुलाकात की जगह नहीं बल्कि जुदाई की जगह है। ये दुनिया मुस्तकिल रहने की जगह नहीं बल्कि एक अबूरी मकाम है, और मौत ज़िंदगी की ज़िद नहीं बल्कि इसका हिस्सा है। हम गमगीन होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम जलते हैं क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं, हम टूट जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और हम कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने प्यारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें अल्लाह के फ़ैसले अदब के साथ कबूल करना चाहिए। गुस्सा और नाराज़गी तकदीर को नहीं बदलते बल्कि सब्र और रज़ा सवाब में इजाफ़ा करते हैं। व्यूअर्स, ये छोटा सा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।